ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ये हाइट वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे जब हम अर्थ के बिलो जाएंगे, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। तो मान लो ये अर्थ है, मैं सरफेस से डी डेप्थ पर गया। ठीक है, ये डेप्थ कितनी है, डी। डी डेप्थ पे गया तो यहां पर जी की वैल्यू क्या हो गई। सरफेस पे मुझे पता है जी की वैल्यू होगी सरफेस पर जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, डी डेप्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अब यहां पर जी की जो वैल्यू होगी वो केवल इतने ही पोर्शन से लगेगा ग्रेविटी, क्योंकि हम यहाँ खड़े होते हैं तो जिस सरफेस पे खड़े हैं वहां से ग्रेविटेशन लगता है। इस सरफेस पे खड़े हैं तो यहाँ से जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर के कारण ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो हमें यहाँ पर जी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी आपकी, देखो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, ये टोटल रेडियस है कितनी, आर ई में से डी माइनस कर देंगे, आर ई माइनस डी। और इसका जो मास है, मास भी केवल हमको इसी वाले का लेना पड़ेगा। जो बाहर है उसका मास थोड़ी, बाहर वाले से थोड़ी ग्रेविटी लग रही है, अंदर वाले से ग्रेविटी लग रही है, अंदर वाले स्फीयर से। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर से ग्रेविटी लग रही है तो अंदर वाले का मास सपोज करो एम डैश ले लो। जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे एम डैश निकालना है, एम डैश इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी है इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, अंदर वाले का। तो डेंसिटी कितनी है, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर का क्यूब। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमको इसका लेना है तो इसकी रेडियस कितनी होगी r माइनस डी, तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। आर ई माइनस डी का, सॉरी क्यूब आएगा इधर, 4/3 पाई कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा m, यहाँ पर भी क्यूब है ना, आर ई का क्यूब, आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब। ये मास किसका आया, ये मास आया अंदर वाले स्फीयर का। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, मास किसका लेंगे, अंदर वाले स्फीयर का मास लेंगे, एम डैश, रेडियस किसके वाले लेंगे, अंदर वाले के लेंगे, आर ई माइनस डी। एम डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एम डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी एम डैश कितना है, एम अपॉन आर ई क्यूब, आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस डी। ठीक है, आर ई माइनस डी ये वाला और आर ई क्यूब ये वाला। आर ई माइनस डी से एक आर ई डी यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। देखो क्या आएगा आपके पास, जी डैश इक्वल टू आएगा जी एम आर ई का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आर ई माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आई इतनी बात समझ में। हाँ सर। ठीक है, दिख रहा है इधर। हाँ।
अब जो g होता है सरफेस पे, g कितना होता है सरफेस पे? g होता है gm अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं कि gm अपॉन आर ई का स्क्वायर बनाऊं, तो एक आर ई को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो इसको लिखूंगा g डैश इक्वल टू gm आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा जी डैश इक्वल टू जी आर ई माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो कुछ कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। यहाँ पे स्क्वायर होगा ना? यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी। फॉर्मूला क्या होता है? जीएम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है? ये वाला स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से ये कटेगा तो स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा फिर। ठीक, इसको अंदर ले जाओ तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखो जी अंदर डिवाइड कर दो, आर ई बाई आर ई 1 और डी बाय आर ई। अब ये कोई सी भी हाइट हो, कोई सी भी डेप्थ हो, सॉरी, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। चाहे वो डेप्थ स्मॉल हो या लार्ज डेप्थ हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर ई। सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी? तो सेंटर के लिए डी कितना हो जाएगा? फॉर सेंटर डी इक्वल टू हो जाएगा आर ई। मैं वैल्यू पुट करूंगा उसमें, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई। 1 माइनस 1 0, तो जी डैश हो जाएगा आपका 0। मतलब सेंटर पर ग्रेविटी बिल्कुल ही, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। सेंटर पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट एंड डेप्थ, height and depth where g is same, where g is same। मुझे ये फाइंड करना है कि मैं कितनी हाइट पर जाऊं और उतनी ही डेप्थ पर नीचे जाऊं, तो दोनों पर g की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो वो हाइट क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। कर सकते हो बेटा? चलो ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। h हाइट पर g डैश कितना होगा? g 1 माइनस 2h अपॉन r, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है? हम लोग मान लेंगे h जो है वेरी वेरी लेस देन r है, ठीक है? एंड डेप्थ पर g डैश कितना होगा? g 1 माइनस डी बाई आर ई, ठीक है? h और d दोनों सेम होनी चाहिए, जितनी हाइट पे ऊपर जा रहे हैं उतनी हाइट पे, तो मतलब g डैश और g भी, द हाइट एंड द डेप्थ वेयर g इज सेम, दोनों का g सेम होना चाहिए। फाइंड द हाइट एंड द डेप्थ, g सेम होना चाहिए। g डैश इक्वल टू g कर देते हैं हम लोग, तो देखो यहां से क्या आएगा? g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, g 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जी से g कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन आर ई इक्वल टू डी अपॉन आर ई।
तो डेप्थ हो जाएगी 2h, डेप्थ हो जाएगी 2h। फाइंड द हाइट एंड द डेप्थ, मतलब अगर आप 2h हाइट पर जाओगे, सॉरी h हाइट पर जाओगे, तो आपको डेप्थ पर कितना जाना पड़ेगा, 2h डेप्थ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जी की वैल्यू सेम होगी। h हाइट अबव इस पॉइंट पर जी की वैल्यू, और अंदर जाओगे कितनी डेप्थ पर, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, डेप्थ है 2h। तो अगर आप h हाइट पे गए, यहां पर g की वैल्यू g डैश आई, तो उतनी ही वैल्यू आपकी आनी चाहिए, कितनी कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा आपको, आपको जाना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर है तो आपको जाना पड़ेगा यहां तक। ये डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 डैश, तो यहाँ पर भी g की वैल्यू क्या आएगी, g डैश आएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। तो जैसे अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, तो मुझे उतनी ही जी की वैल्यू के लिए 2 किलोमीटर बिलो जाना पड़ेगा अर्थ पे। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, सारी वैल्यू सही रखी है हमने। ठीक है, जी जी 1 1 कट गया। ठीक है, ठीक है, राइट है। ठीक है, जी पे इफेक्ट देख रहे हैं हम, तो दो इफेक्ट देख लिया, एक तो ऊपर जाने पे क्या इफेक्ट होगा, नीचे जाने पे क्या इफेक्ट होगा, दोनों ही केस में जी की वैल्यू घटती है। अब देखेंगे ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप के कारण इस पे जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो शेप होती है वो ओवल शेप में होती है, या फिर आप उसको इलिप्टिकल बोल सकते हो अगर 2D में देखोगे तो। इस तरह से होती है, यहाँ पर इसका पोल होता है, इधर पोल है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये पोल है, इधर नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये वाली जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल, दोनों की रेडियस में अंतर है। आप देख रहे हो कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो पोल पर आपको पता है जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, जी एम अपॉन कैपिटल आर बाई आर स्क्वायर होता है ना, जी एम। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है जी मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो जी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, जहां पर ज्यादा होगा वहां पे जी की वैल्यू कम होगी। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आपका वेट यहाँ पर 60 kg है, इक्वेटर पे आप हो, तो पोल पे जाओगे तो आपको आपका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका वेट क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। आप यहां से सामान खरीद के यहाँ पर बेचो पोल पर, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पोल से लाके इक्वेटर पे बेचोगे तो महंगा, आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है पोल पर ज्यादा होती है। यहाँ पर वो चीज हल्की दिखेगी, यहाँ पर वो थोड़ी सी भारी दिखेगी, क्यों, क्योंकि पोल पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, ये शेप ऑफ द अर्थ के कारण है, वेरिएशन इन जी। आया समझ में? हाँ सर।